हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं दीपक कुमार आप सभी का मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आइए परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। हम 23-24 क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। आपके पास देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ इसी से संबंधित जैसे जैसे हमने जो चीजें की है इसी से संबंधित हम चीजें आगे स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा और चीजों को समझिएगा। देखिएगा ये जो टाइप आपके पास स्टार्ट होती है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समराइज करा देता हूं। देखिएगा इसके अंदर आपके पास जो क्वेश्चन आपका डिस्प्ले है इसके अंदर आपसे कहता है कि एक वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है तथा उसकी खपत में 20% की कमी हो जाती है, तो उसके खर्च पर होने वाला प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि रेट के अंदर आपके पास इंक्रीज हो रखा है और कंजम्पशन के अंदर आपके पास डिक्रीज हो रखा है। कह रहा है कि खर्च पर होने वाला प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइए कि खर्च पर क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि आंसर के बारे में बात करें तो आंसर क्या क्या हो सकते हैं। या तो आपके पास खर्च बढ़ सकता है, या खर्च बढ़ सकता है, घट सकता है, या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। कहने का मतलब ना तो खर्च बढ़ेगा और ना ही खर्च घटेगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि 3 आंसर हो सकते हैं, यानी कि 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इस टाइप पर कि या तो खर्च बढ़ेगा, या खर्च घटेगा, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। करने का तरीका देखिएगा, आपको जो मैं चीजें पढ़ा चुका हूं उन्हीं चीजों को रिलेट करते हुए चीजों को डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। देखिएगा जो प्राइस के अंदर बात कर रहा है वो इंक्रीज बोल रहा है कितने परसेंट का, 30%। आगे कहता है तथा उसकी खपत में 20% की कमी कर दी जाए। जो आपके पास कंजम्पशन है उसमें कितना परसेंट का, 20% का। तो मैंने आपको एक चीज बताई, या तो खर्च बढ़ सकता है या खर्च घट सकता है। तो देखिएगा प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी के लिए मैंने एक फार्मूला आपको बताया था सक्सेसिव इंक्रीज के अंदर। अगर आपके पास सीधा सीधा अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में गिवन नहीं है इंक्रीज और डिक्रीज, तो हम सीधा सीधा इसमें पुट कर कर आंसर को करेंगे। तो देखिएगा मैं 2 से 3 मेथड आपको कराने जा रहा हूं, तो चीजों को ध्यान से समझते रहिएगा कि चीजें कैसे करनी है। तो यहां पर देखिएगा अगर x आपके पास 30 है और y आपके पास 20 है, तो देखिएगा जैसी बात अगर देखिएगा इंक्रीज के बारे में कहे तो प्लस का ही निशान यूज करेंगे और डिक्रीज के बारे में कहे तो माइनस का यूज करेंगे। तो यहां पर देखिएगा प्लस में यहां पर 30 इंटू माइनस का 20 और डिवाइड बाय 100। तो देखिएगा कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हुआ। यहां पर बात करते हैं तो ये आपके पास आ गया 30 माइनस के 20 और माइनस के 3 दूनी 6। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर प्लस के 30 में से माइनस का 26 कम करते हैं तो आपके पास कैसा आएगा, प्लस का सिंबल। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि खर्च के अंदर आपके पास कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 4% की। तो आप लोग समझ पाए हैं, चीजों को ध्यान से देखिएगा कि हाँ क्वेश्चन किस तरह का है और किस तरह क्वेश्चन हो रखा है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से समझिएगा ध्यान से। तो देखिएगा क्वेश्चन आपसे, अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। देखिएगा अगर मैं इस क्वेश्चन को बाय फ्रैक्शन करना चाहूं तो देखिएगा कैसे करेंगे। 30/100 मैं कहता हूं 30% को भिन्न में बदलें। तो जब 30% को भिन्न में बदलेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 3/10। कह रहा 20% को भिन्न में बदलें तो 20×5 यानी कि 1/5। देखिएगा कह रहा है कि वृद्धि कर दी जाए और यहां कह रहा है कमी कर दी जाए। कह रहा है मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसकी खपत में 20% की कमी कर दी जाए, तो आपसे कह रहा है खर्च में होने वाला प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए। कह रहा है जो एक्सपेंडिचर आपका होगा उसके अंदर जो कोई प्रभाव होगा वो फाइंड आउट करें। देखिएगा अगर पहले रेट आपके पास प्राइस 10 रुपए थे तो बढ़ कितना गया, 3 रुपए। तो 10 से आपके पास हो कितना गया, 13 रुपए। बात समझ गए। यहां पर देखिएगा अगर कंजम्पशन 5 केजी की थी या 5 यूनिट की थी तो घट कितनी जाएगी, 1। तो घटने के बाद बच कितनी गई, 4। एक बात बताइए अगर मूल्य को
अगर उसकी खर्च कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपके पास क्या आ गया? खर्च। आपके पास क्या आ गया? खर्च। तो देखिएगा खर्च आपके पास आ गया कितना? 50 का। 13 चौकू 52। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर पहले खर्चा 50 रुपए का था तो आज खर्चा कितने का है? 52 रुपए का। तो खर्च में कितने रुपए की बढ़ोतरी हो गई? 2 की। 2 की बढ़ोतरी कितने पर? 50 पर। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, तो कैंसिल करेंगे 50 दूनी 100, यानी कि आंसर हमारे पास कितना आ गया? 4%। यानी कि इंक्रीज कितने का होगा? 4% का। तो बात समझ पाए? अगला क्वेश्चन लगाइए सर। देखिएगा अगला क्वेश्चन सभी एक बार ध्यान से पढ़ें, उसके बाद हम आपको डाटा बताते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि चावल के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है और खपत में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो कह रहा है उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल आसान सा सवाल है। एक बात बताइए, कह रहा है चावल के मूल्य में, मूल्य के अंदर आपके पास जो इंक्रीज कह रखा है वो कितने परसेंट का है? 40% का। कह रहा है उसकी खपत में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो कुल खर्च पर होने वाला प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए। भाई इस क्वेश्चन में तो सोचने की बात नहीं है। जब आप प्राइस भी बढ़ा रहे हैं और खपत भी बढ़ा रहे हैं, जब दोनों ही चीजें बढ़ रही हैं तो खर्चा तो ऑलरेडी क्या होगा? बढ़ेगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो आंसर आएंगे वो आंसर आपके पास किस में होंगे? वृद्धि के अंदर होंगे। तो देखिएगा करने का तरीका, आपके पास अगर सीधा सीधा फार्मूले में रखे, इंक्रीज वाले डिक्रीज वाले फार्मूले में, यानी कि x प्लस वाई इंटू में एक्स वाई अपॉन में 100, तो सीधा सीधा देखिएगा 40 प्लस में 30 प्लस में 40 इंटू 30 और डिवाइड बाय 100 कैंसिल करेंगे। देखिएगा 10-10 सेकंड के अब सवाल तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हमने एक बार चीजें समझ ली है तो आगे आने वाले आपके पास सारे के सारे क्वेश्चन आसान होंगे। देखिए रास्ता एक बार तैयार कर लीजिएगा, रास्ता जैसे ही तैयार होगा तो आने वाले स्टेप आप बहुत अच्छे से रख पाएंगे। तो देखिएगा स्टेप रखने के लिए हमने अपना रास्ता तैयार कर लिया, कहने का मतलब बेस तैयार कर लिया, और बेस तैयार होने के बाद हम चीजें कर रहे हैं। यहां से देखिएगा बाय फ्रैक्शन, देखिएगा 40/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 5 10, 30/100 यानी कि 3/10। इंक्रीज की बात कर रहा है तो प्लस। देखिएगा पहले अगर प्राइस 5 थे तो बढ़कर कितने हो गए? 7। पहले आपके पास खपत 10 की थी तो आज खपत कितनी हो गई? 13 की। देखिएगा 10 5 कितना हो गया? 50। 13 7 कितने हो गए? 91। इंक्रीज कितने का हो गया? 41 का। 41 का इंक्रीज 50 पर इंटू में 100 कैंसिल करेंगे, 2 पर चला गया, 41 दूनी कितने हो गए? 82, यानी कि 82%। प्लस का निशान है तो आपके पास आंसर किस में चले जाएंगे? वृद्धि के अंदर। देखिएगा एक बार अच्छे से। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि चीनी के दाम का मूल्य 16.2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, तो कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइए, जो चीनी का दाम है वो दाम आपके पास यानी कि प्राइस का मतलब मूल्य। तो देखिएगा प्राइस के अंदर आपके पास इंक्रीज कितने का हो रखा है? 16.2/3%। आपसे कहता है तथा उसकी खपत में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके खर्च पर होने वाला प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो इस केस में नहीं पता लगा सकते कि भाई इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि करके देखना पड़ेगा। 16.2/3% की बात करें तो 1/6, 20% की बात करें तो 1/5। इंक्रीज का मतलब प्लस, डिक्रीज का मतलब माइनस। देखिएगा अगर मूल्य 6 था तो बढ़कर कितना हो गया? 7। अगर मूल्य 5 था तो घटकर कितना हो गया? 4। अब ध्यान से देखिएगा,
अगर कोई चीज क्रॉस में कैंसिल होती है तो कैंसिल करेंगे, और कैंसिल नहीं भी करना चाहो, आपको लगता है कि कैंसिल करने से कैलकुलेशन बढ़ेगी और सीधा सीधा मल्टीप्लाई करने से कोई इश्यू नहीं है, तो हम सीधा सीधा हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे हमने कर दिया। देखिएगा, अगर आपके पास पहले खर्च 30 का था तो नया खर्च कितने का आ गया, 28 का, तो खर्च में कितने की कमी आ गई, 2 की। तो देखिएगा, आंसर तो यहीं से पता लग रहा है कि खर्च में वृद्धि होगी या कमी, तो आंसर क्या होंगे, कमी। तो देखिएगा, 2 की कमी 30 पर प्रतिशत के लिए गुणा में 100, कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल। भाई बात बताइए, ये कितना है, 2/3 इंटू में 10, तो सीधा सीधा अगर मैं 2/3 के बारे में बात करता हूं, अगर सीधा सीधा यहां से करें तो वैल्यू आपके पास हो गई कितना, 20/3। अगर ऑप्शन के अंदर कहता है 20/3 तो टिक कर देंगे। या 3 तरह से आंसर हो सकते हैं, या तो 20/3 या फ्रैक्शन में मिलेगा या पॉइंटों में मिलेगा। जैसा आंसर आपके पास गिवन है उस तरह का ऑप्शन टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सर अगला क्वेश्चन लगाइए। देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि चावल के मूल्य में 16.2/3% की कमी कर दी जाए। भाई लिखने की जरूरत नहीं, कह रहा है कमी कर दी जाए, तथा उसकी खपत में 12.5% की वृद्धि कर दी जाए। तो कह रहा है कुल खर्च पर होने वाला प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए। भाई एक बात बताइए, हमें मार्केट के अंदर थोड़ा सा उतार चढ़ाव आया, तो उतार चढ़ाव के अंदर जो रेट था वो कितना डिक्रीज हो गया, 16:2/3%। हमने सोचा कि भाई अब कमी हो गई रेट के अंदर, तो कहीं ना कहीं खपत बढ़ा ली जाए। खपत हमने कितनी कर दी, 12.5% इंक्रीज कर दी। तो देखिएगा, कहता है खर्च पर होने वाला प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए। देखिएगा, रेट आपके पास ज्यादा बढ़ा है लेकिन कंजम्पशन उससे हमने कम की है, तो देखिएगा आंसर आपके पास इंक्रीज होंगे या डिक्रीज। ध्यान से चीजों को समझिएगा। यहां पर अगर 6 आपके पास प्राइस 6 रुपए थे तो कितने रुपए कम होगा, 1 रुपए, तो हो कितना जाएगा, 5। कंजम्पशन पहले 8 की थी, 8 पर कितना बढ़ गया, 1, तो हो कितने की गई कंजम्पशन, 9 की। अब ध्यान से देखिएगा, चीजों को करते हैं, क्रॉस में कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल करें, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो देखिएगा, 8 दूनी 16 और 5 तिया 15। पहले खर्च अगर 16 रुपए होते थे तो आज खर्च कितने हो रहे हैं, 15 रुपए। तो एक बात बताइए, खर्च में कितने की गिरावट आ गई, 1 की गिरावट कितने पर, 16 पर, इंटू में 100। कैंसिल करेंगे तो देखिएगा, कैंसिल करते हैं, 4 चौक 16, कैंसिल किया 25 पर चला गया, 25/4%, या देखिएगा 4 छिंग 24, 1/4। तो ये आंसर आपके पास हो सकते हैं। तो जैसे भी आपको ऑप्शन मिले, या तो 25/4% या आपके पास 6 सही 1/4 दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को यहां तक की चीजें, तो ध्यान से एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन लगाइए, पढ़िएगा एक बार अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कहता है। देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि देखिएगा, थोड़ा सा टाइप अब की बार चेंज हो गया है, ध्यान से चीजों को समझना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। कह रहा है चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। तो कह रहा है एक व्यक्ति 1200 रुपए में 4 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है, तो कह रहा है चावल का नया एवं पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने के चांसेस होते हैं, या तो आपसे नया मूल्य पूछेगा या पुराना मूल्य पूछेगा, या आपसे नया एवं पुराना दोनों ही पूछ सकता है। देखिएगा, नया और पुराना दोनों ही पूछ ले तो क्वेश्चन को करना बेहद आसान हो जाता है, और अगर एक सिंगल पूछ ले कि नया बताइए या पुराना बताइए तो क्वेश्चन को थोड़ा सा करना पड़ता है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं दोनों ही तरीके आपको बताने वाला हूं। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, तो 1200 रुपए में 4 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है। तो कह रहा है नया एवं पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए। आप मुझे एक बात बताइए, इस बात से समझिए कि मान लेते हैं कि एक व्यक्ति दुकान पर जाता है और रोजाना का काम है उसका कि 1200 रुपए देता है और 1 बोरी चावल ले आता है। ये रूटीन के अंदर चला हुआ उसका कि 1200 रुपए दिए और 1 बोरी चावल ले आया। अब एक बात बताइए कि भाई रोजाना का काम है 1200 रुपए देने, 1 बोरी चावल उठा लेने, लेकिन एक दिन दुकानदार ने उससे क्या कहा कि जैसे ही उसने 1 बोरी चावल उठाई
और 1200 रुपए उसको दिए, तब तक दुकानदार ने 4 किलो चावल अलग से तोलकर उसके हाथ में थमा दिए। तो हुआ क्या, उसने कहा कि ऐसा क्यों? उसने कहा कि चावल के अंदर 20% की रेट में क्या हो गई, गिरावट। तो कह रहा है नहीं, मेरे को तो 1200 रुपए के ही चावल चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा चावल नहीं चाहिए। तो एक बात बताइए, जब 4 किलोग्राम चावल एक्स्ट्रा नहीं लेगा तो दुकानदार उसको कुछ ना कुछ तो पैसे वापस करेगा। कुछ ना कुछ का मतलब 20% का मतलब हर 100 रुपए पर 20 रुपए तो वापस करेगा। तो 1200 में कितने पेयर हो गए, 12 पेयर हो गए। तो यानी कि 12 बार उसको 20 रुपए देगा, तो 12 बार 20 रुपए देगा तो कितने हो गए, 240। तो इस बात को हम सीधा सीधा ये भी समझ सकते हैं कि 1200 रुपए का अगर 20% निकाल दिया जाए तो देखिएगा दुकानदार उसको कितने रुपए वापस करेगा, कितने रुपए वापस करेगा, 240 रुपए। इस बात का मतलब ये हुआ कि या तो अपने भाई 4 किलोग्राम चावल ले जाओ या आप 240 रुपए वापस ले जाओ। तो देखिएगा इस बात का मतलब ये हुआ कि जो 4 केजी चावल का प्राइस आज का है, वो आपके पास जो 4 केजी चावल यानी कि राइस है, उसका जो प्राइस है कितना, 240 रुपए। तो एक बात बताइए, तो आज का 1 केजी चावल का रेट कितना हो गया? तो 1 केजी जो चावल है उसका रेट हो गया, कैंसिल करते हैं, सॉरी 40 से नहीं 4 से करेंगे, तो कैंसिल करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 60 रुपए पर केजी। तो एक बात बताइए कि चावल का केज जो रेट आ गया वो 60 रुपए प्रति किलोग्राम आ गया, तो ये प्राइस कौन सा है, घटा हुआ है भाई। बात बताइए 20% कम हो गया तो आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास घटा हुआ मूल्य। कहने का मतलब घटा हुआ मूल्य है, तो ये कैसा मूल्य है, नया मूल्य। तो एक बात बताइए, जो नया मूल्य आपके पास 60 रुपए प्रति किलोग्राम है, वो भी 20% कम। 20% कम का मतलब कितना परसेंट, 80% वाला रेट आपके पास है, कितना, 60 रुपए प्रति केजी। तो एक बात बताइए, जब नया मूल्य 60 रुपए प्रति केजी है तो पुराना मूल्य तो इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस बात को हम ये कह सकते हैं, जब नया मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम है तो देखिएगा अगर 80% आपके पास वैल्यू कितनी है, 60 रुपए प्रति किलोग्राम, तो 1% कितना होगा, 1% होगा 60 बटे में कितना, 80। और हमें कितना परसेंट बनाना है, 100%। 100% क्यों बनाना है, क्योंकि पुराना भाव था वो आपके पास कितना था, 100%, ओल्ड जो रेट था। तो देखिएगा पुराना मूल्य आपके पास होगा कितना, 60 इंटू 60/80 इंटू में 100। कैंसिल करते हैं, 20 तिया 60, 20 चौक 80, कैंसिल करेंगे 25, 25 तिया 75 रुपए पर केजी। तो देखिएगा मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर ऑप्शन के अंदर दोनों बात पूछी हो तो क्वेश्चन करने का तरीका बहुत बेहद आसान होगा। हम केवल और केवल ऑप्शन चेक करेंगे, जो ऑप्शन ये सेटिस्फाई कर देगा कि आज रेट, पहले रेट 75 था, आज रेट 60 है, अगर इसके अंदर 20% की गिरावट है तो यही आंसर होंगे हमारे। तो देखिएगा अगर इसका 10% निकालता हूं, भाई यहां पर एक दशमलव लगा दिया 10% के लिए, तो कितना हो गया, 7.5 रुपए। अगर यहाँ का 20% निकालता हूं तो इसका डबल कर देंगे, 20% कितना आ जाएगा, 15 रुपए। अगर 75 में से 15 रुपए कम करते हैं तो कितना आएगा, 60 रुपए। इस बात का मतलब यही ऑप्शन ऐसा है जो सेटिस्फाई करता है 20% का डिक्रीज। बात समझ पाए, यस और नो? हाँ, इतना ही आज के लिए, सॉरी आज का ये क्वेश्चन जो है इसका कंसेप्ट इतना ही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से और करने की कोशिश कीजिएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन कहता है, चावल के मूल्य में 15% की कमी हो जाती है तो एक ग्राहक 320 रुपए में 4 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है। तो कहता है केवल चावल का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइए भाई, 15% की कमी होती है। अब सीधा सीधा करने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखना। 320 रुपए में आप सबसे पहले देखिएगा, 15% की कमी होती है तो 320 रुपए में 4 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 320 का हम कितना परसेंट निकालेंगे, 15%।
ये किसका प्राइस आ गया? ये जो 4 किलोग्राम चावल अधिक आता है उसका आ गया। तो एक बात बताइए, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये किसका प्राइस आ गया? 1 केजी का। तो 1 केजी का प्राइस आ गया। तो कैंसिल करते हैं, 4 से कैंसिल किया 80 पर चला गया, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करते हैं 4, और यहाँ पर आपके पास कितना आ गया? 5 कैंसिल करते हैं, 5 दिया 15। तो चावल का रेट आ गया 12 रुपए प्रति किलोग्राम। बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? अरे हाँ या ना? ठीक है। अगर आपसे कहे पुराना भाव बताइए, तो पुराना भाव अगर ये आपके पास जब 15% कम होकर आया है तो ये कितना हो गया? 85%। 85% बराबर 12, 100% में बदल देंगे, आपके क्या होंगे आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैं एक टाइप यहां से नई टाइप स्टार्ट करता हूं, चीजों को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कहता है एक संख्या को x% बढ़ा दिया गया, प्रारंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितने प्रतिशत कम करना होगा? भाई बात बताइए कि किसी प्राइस के अंदर आपने x% बढ़ा दिया, दोबारा वापस उतने पर लाने के लिए कितने % की कमी करनी पड़ेगी? सीधी सीधी बात ऐसी है। कंसेप्ट समझिए पहले। अगर मैं आपसे कहता हूं कि किसी चीज का प्राइस आपके पास कितना है? 100 रुपए। कह रहा हूं 100 रुपए की चीज पर अगर 10% बढ़ा दिया जाए तो भाई हो कितना गया? 110। मैं कह रहा हूं 110 को वापस 100 पर लाना है तो कितने % की कमी करनी पड़ेगी? तो सबसे पहले ये बताओ कितने रुपए की कमी करनी पड़ेगी? 10 की। भाई 110 में से कितना घटाना पड़ेगा? 10 घटाना पड़ेगा कितने पर? 110 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 0 से 0 कैंसिल हुआ। तो देखिएगा 0 से 0 कैंसिल होने के बाद यहां पर आपके पास बच गया 1/100। देखिएगा 1/100 यानी कि 100/11। तो 11 9 99, जो भी आपके पास आता है ये आपके पास क्या हो गया? परसेंटेज रिजल्ट। या ये भी कह सकते हैं 1/11 सीधा सीधा आपके पास हो गया 9 सही 1/11%। ये जस्ट समझाने के लिए आपको। अब आप मुझे एक बात बताइए, मान लेते हैं कि प्राइस आपके पास कितना है? 100 रुपए। अगर प्राइस आपके पास 100 रुपए है तो देखिएगा अगर मैं कहता हूं x% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो एक बात बताइए, x%, 100 का x% कितना होगा? x। तो बढ़ने के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 प्लस में x। आप मुझे एक बात बताइए, मैं कह रहा हूं दोबारा 100 पर लेके आना है तो कितना कम करना पड़ेगा? x कम करना पड़ेगा। तो x कम करना पड़ेगा कितने पर? 100 प्लस में x पर, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। तो आंसर हमारे पास हो जाएंगे 100x अपॉन में 100 प्लस में x। ये आपके पास आंसर होंगे आपके। कोई भी आपके पास ऑप्शन दे रखा है 100 इंटू x अपॉन में 100 प्लस में x, तो वो दैट इज करेक्ट आंसर। समझ पाए? इसी पर आधारित अब एक टाइप स्टार्ट होती है, तो ध्यान से चीजों को समझिएगा। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। देखिए क्वेश्चन कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए तो कह रहा है चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि इसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े? बात समझ पाए? कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े? एक कंसेप्ट समझिए। इस क्वेश्चन को मैं 2-3 तरीके से आपको कराने वाला हूं, क्योंकि आने वाले 5 से 7 क्वेश्चन आप बेहद अच्छे ढंग से कर पाएंगे अगर ये कंसेप्ट आपने कंसंट्रेट होकर समझा। देखिएगा कंसेप्ट क्या कहता है। 2 चीजें होती है आपके पास, एक होता है मूल्य यानी कि प्राइस, दूसरा होता है आपके पास खपत। इधर से लिखते हैं थोड़ा सा। ये आपके पास हुआ मूल्य यानी कि प्राइस, एक होता है आपके पास खपत यानी कि कंजम्पशन। तो एक बात बताइए, अगर दोनों की गुणा कर रहे हैं, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं तो दोनों की गुणा कर रहे थे तो आपका एक्सपेंडिचर निकल के आ रहा था यानी कि खर्च। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई मूल्य भी 100 है और खपत भी हमारी 100 है तो भाई खर्च हो कितना गया? बेसिक बात बता रहा हूं, बेसिक बात समझ लिए तो सारे के सारे क्वेश्चन कर पाओगे और कभी भूल भी नहीं पाओगे। ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि इसके मूल्य में 20% की कमी कर दी जाती है। कर दी भाई।
अगर 20% अगर डिक्रीज किया तो नया मूल्य आ कितना गया 80। कह रहा है उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़ने का मतलब पहले भी 10,000 खर्चता था, आज भी कितना खर्च करेगा 10,000। तो एक बात बताइए, कह रहा है कि उसके खपत में होने वाला प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पर x रखें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आपके पास हो गया 10,000 बटे में कितना 80। कैंसिल करते हैं, कैंसिल करने के बाद कितने पर चला गया 125 पर, तो आपके पास आ गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 125। यहाँ x की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू 125 आ गई। आप मुझे बता सकते हैं कि 100 से 125 पर पहुंचने के लिए कितने की बढ़ोतरी कर दी 25 की बढ़ोतरी कितने पर 100 पर, तो आंसर भी हमारे पास कितना आ गया 25%। ये तो था इसका डिस्क्रिप्टिव मेथड। समझने के लिए कैसा भी आईक्यू लेवल हो बच्चे का, ये क्वेश्चन 100% इस मेथड से समझ सकता है। भाई किया क्या है, मूल्य के अंदर खपत को गुणा किया, खर्च लेके आए, x की वैल्यू का मान निकाला 125 आ गया, 25% का क्या हो गया इंक्रीज। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा कि चीजों को कैसे करना है। कह रहा है कि यदि इसके मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए, देखिएगा मान लेते हैं हमारे पास मूल्य भी 100 है और आपके पास कंजम्पशन भी 100 है, तो देखिएगा पिछले क्वेश्चन में इसीलिए हमने 100 मान के कराए, तो दोनों ही चीज आपके पास कंजम्पशन और रेट दोनों ही कितने हैं 100। आपसे कहता है यदि इसके मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए, अगर भाई 20% की कमी कर दिया तो हो कितना गया 80। तो एक बात बताइएगा कि 80 की वैल्यू पर दोबारा 100 पर पहुंचना है, 20% पहुंचना है तो कितने की कमी करेंगे 20 की। भाई 20 की कमी कर रहे हैं कितने पर 80 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। कैंसिल करते हैं 20 चौक 80, आंसर कितना आ गया 1/4, यानी कि आंसर हो गया हमारे पास 25%। समझ में आया या नहीं आया? अरे हाँ या ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा फटाफट। देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि इसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। पिछले क्वेश्चन में कमी की बात की गई थी, इस वाले क्वेश्चन में वृद्धि की बात कर रहा है। तो एक बात बताइए, आपके पास दोनों ही चीज कितनी 100, कह रहा है कि वृद्धि की जाए तो कितना हो गया 120। तो एक बात बताइए 120 पर वापस 100 पर पहुंचने के लिए कितने की कमी 20 की कमी। 20 की कमी कितने पर 120 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने का मतलब 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 1/6। 1/6 अपने आप में होता है 16 सही 2/3%। बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? अगले क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट यहीं से समझ लीजिएगा कि अगर डाटा थोड़े से अलग दे रखे हो तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा। देखिएगा मैं कहता हूं दोनों का रेशियो निकालिएगा, तो रेशियो निकाल रहे हैं तो यहां पर 5 आ गया और यहां पर कितना आ गया 6। यहां पर कैंसिल करने के बाद जब रेशियो आपके पास 5-6 आ गया तो यहां पर कितना आ जाएगा 1। अगर मैं आपसे कहता हूं कि यदि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो 20% को भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो गया 1/5। इस बात का मतलब ये हो गया कि पहले मूल्य 5 था तो बढ़कर कितना हो गया 6। पहले मूल्य 5 था तो बढ़कर कितना हो गया 6। लेकिन अगर दोबारा उसी पर पहुंचना है तो देखिएगा 6 में से कितना कम करेंगे 1, तो कितना आ गया 5। 1 की कमी कितने पर 6 पर, प्रतिशत के लिए गुणा में 100। अगला क्वेश्चन लगाइए सर, बच्चों को करने दीजिएगा। भाई सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और मन ही मन में क्वेश्चन को करने की कोशिश करें कि आंसर कितने आएंगे। क्वेश्चन कहता है यदि चावल के मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि कर दी जाए तो आपसे कह रहा है खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। भाई चावल के रेट में कितने परसेंट की वृद्धि कर रहे हैं 16 सही 2/3। फ्रैक्शन कितना होता है 1/6। पहले मूल्य 6 था तो बढ़कर मूल्य हो कितना गया 7।
तो देखिएगा कितने की कमी करनी पड़ेगी, एक की कमी 7 पर प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 1/7 अपने आप में होता है 14 सही 2/7%। समझ पाए? अरे हाँ या ना? तो देखिएगा ये बड़े बेहद आसान क्वेश्चन थे। आज के लिए इतना ही। चीजों को ध्यान से समझिएगा, करिएगा। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी है वो वीडियोस पर जाइए, और पूरे का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।